आज से 10-12 साल पहले जब मैं इधर से जाया करता था तो इस ग्राउंड को देखते बाद मन खुश होता था कि इतने बच्चे, क्योंकि चुने चुनाए बिक जाते हैं 25-50 के खोखे में और चुनने वाले बिक जाते हैं 5 किलो के धोखे में। विकास तो बहुत किया है, लेकिन हिंदुओं के लिए बताऊं पहले या मुसलमानों के लिए? यहाँ पर पहाड़ देख लोगे, वो भी कूड़े के, बर्फ के नाम पर। आम जनता कभी महंगाई के नाम पर लुटेगी, कभी बेरोजगारी के नाम पर लुटेगी, और तो और कभी बड़े बड़े। अब क्या कहना है इस सरकार को? जो भी कहेंगे आने वाली सरकार को कहेंगे। इतना बड़ा नारा देने वाली है सरकार, इस पूरे नारे को साकार कर ही नहीं पा रही है। आपने चुना है उनमें कोई काबिलियत है नहीं, ना ही वो अपने प्राणों को संकट में डालकर वो यहाँ पर आते हैं प्राणायाम करने के लिए। अरे खेलेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। इतना। नमस्कार, मेरा नाम भाविका हिंदुस्तानी। जो देखते हैं वो बोलने के आदी हैं, और शहर वाले कहते हैं हम सबसे बड़े फसादी है। नमस्कार, मेरा नाम पार्थ हिंदुस्तानी। ब्रह्मा विष्णु शंकर पार्वती राम रावण करण अर्जुन अरबाई कृष्ण और कंस, सबकी जुबान पर यही बात चल रही है। नेता करते हैं मन की बात और हम करते हैं जन की बात। आटा महंगा और डाटा सस्ता हो रहा है, पर फिर भी कुछ लोग कह रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा है। पहले जिन्हें हम चुनते हैं बाद में वही हमें धुनते हैं, फिर भी उनकी हमसे यही शिकायत है कि हम उनके मन की बात नहीं सुनते हैं। तो गुरुग्राम की अंधे की समस्याओं को लेकर आज हम खड़े हैं सेक्टर 29 के लेजर वैली ग्राउंड में। तो आप इस ग्राउंड की दुर्दशा तो आप देख ही सकते हो। देखो, कुछ दिनों बाद आप हमारे पीछे देख सकते हो, कुछ दिनों बाद आपको नैनीताल या कुल्लू मनाली जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर अल्टीमेट यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आप यहाँ पर पहाड़ देख लोगे, वो भी कूड़े के, बर्फ के नाज़ी पहाड़ तो आप देख ही लोगे। और अगर आप लोग राजनीतिक खींचतान से बाहर निकल गए हो तो आप हमारे पीछे एक गुरुग्राम की अंधे की समस्या जो कि है लेजर वैली ग्राउंड सेक्टर 29 में, और आप मेरे पीछे कूड़े का पहाड़ देख ही सकते हो। तो देखो, अब मैं वीडियो स्टार्ट करने से आपको पहले ये बताना चाहता हूँ कि राजनीतिक विचारधारा भले ही अलग अलग क्यों ना हो, पर हमारी जो आसपास की हमारे शहरों की समस्याओं के समाधान की विचारधारा तो कम से कम एक हो। यहाँ पर पहले इतने सारे लोग क्रिकेट खेलते थे, उन्होंने यहाँ पर खेलना क्यों बंद कर दिया? क्योंकि यहाँ पर इतनी मिट्टी है, यहाँ पर कोई पिच नहीं है ढंग की खेलने के लिए। अरे खेलेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। इतना बड़ा नारा देने वाली है सरकार, इस पूरे नारे को साकार कर ही नहीं पा रही है। और एक कहावत सुनी है ना, आगे दौड़ और पीछे छोड़, तो यही इस ग्राउंड के साथ घटना घट रही है कि हम आगे सोचते जा रहे हैं, अपने विकासों को और आगे बढ़ाते जा रहे हैं, पर जो हमारे पास है हम उन्हीं पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर लोग आते हैं साफ हवा लेने के लिए, पर उन्हें मिलती है यहाँ पर जहरीली हवा। अपने प्राणों को संकट में डालकर वो यहाँ पर आते हैं प्राणायाम करने। ये ग्राउंड इतनी बुरी हालत में इसलिए है क्योंकि जनता MP MLA और पार्षद को वोट देती है चुप रहने के लिए, सवाल करने के लिए नहीं देती। मैं जनता को ये कहना चाहता हूँ कि आप जब वोट देते हो तो आपके पास एक राइट होता है कि आप अपनी जो आपके आसपास की समस्या है आप उनका मुद्दा उठाओ, उनके MLA, अपने MP, अपने पार्षद के सामने। ये सारे नेता लोग पहले हाथ जोड़कर आपके घर घर आते हैं वोट मांगने, फिर यही नेता जीतने के बाद फिर आप ही को इनके पीछे 5 साल हाथ जोड़ते फिरना पड़ता है इनके आगे पीछे, ताकि आपकी जो आसपास की समस्या है वो ठीक हो सके। और इसी वजह से ये जो आसपास की आपकी समस्या है ये इसी वजह से विकराल हो जाती है, क्योंकि चुने चुनाए बिक जाते हैं 25-50 के खोखे में, क्योंकि चुने चुनाए बिक जाते हैं 25-50 के खोखे में, और चुनने वाले बिक जाते हैं 5 किलो के धोखे में। और वैसे भी इस ग्राउंड की दुर्दशा के लिए MLA MP या फिर पार्षद जिम्मेदार थोड़ी ना है, क्योंकि उन्होंने अपने नाम और काम पर वोट थोड़ी ना मांगी थी। उन्होंने तो PM और CM के नाम पर वोट मांगी थी, क्योंकि उनके अंदर कोई काबिलियत थोड़ी ना है। और आपने भी तो PM और CM के नाम पर ही वोट दी थी, तो वो फिर यहाँ पर काम क्यों करेंगे? और बात रही PM और CM की, तो उन्हें तो यहाँ आना है नहीं, और जिनको आपने चुना है उनमें कोई काबिलियत है नहीं, ना ही वो जिम्मेदार है। अगर उनमें कोई काबिलियत होती या फिर वो जिम्मेदार होते तो वो अपने नाम और काम पर वोट मांगते। और आम जनता से मेरी यह रिक्वेस्ट है और यह अपील है कि पहले आप खुद को ईमानदार बनाइए।
गुरुग्राम को या फिर किसी भी शहर को किसी भी नेता का गढ़ मत बनने दीजिए। आप वोट उसे ही दीजिए जो आपके लिए काम करे, जो ईमानदार हो, चाहे फिर वो किसी पार्टी का हो चाहे ना हो, वो हारे या जीते, उसको 1 वोट मिले या फिर उसे 1 लाख वोट मिले, लेकिन आप अपना वोट ईमानदारी से कीजिए, क्योंकि अंत में जवाब आपको खुद को देना है। वरना आम जनता कभी महंगाई के नाम पर लुटेगी, कभी बेरोजगारी के नाम पर लुटेगी, और तो और कभी बड़े बड़े घोटालों के नाम पर लुटेगी, और इसी तरह वो अपनी बेसिक समस्याओं के समाधान के लिए भीख मांगती रहेगी। क्योंकि पहले लेजर वैली ग्राउंड हुआ करता था अपनी खूबसूरती के लिए आकर्षण का केंद्र, लेकिन अब लेजर वैली ग्राउंड बन रहा है अपनी बदसूरती के लिए आकर्षण का केंद्र। ये हम हैं और ये मिलेनियम सिटी है, और ये सेक्टर 29 का लेजर वैली ग्राउंड बदहाल हो रहा है। तो हमारे साथ कुछ बच्चे जुड़े हैं जिनको यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं खेलने के लिए। अच्छा, तो आप हमें पहले ये बताइए कि आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है यहाँ खेलने के लिए, और आप प्रशासन को क्या कहना चाहोगे इस बदहाल हुए सेक्टर 29 के लेजर वैली ग्राउंड के बारे में? अब क्या कहना है इस सरकार को, जो भी कहेंगे आने वाली सरकार को कहेंगे। इस साल के अंत में हरियाणा विधानसभा के चुनाव हैं, नई सरकार से ही कहेंगे जो भी कहेंगे। अच्छा, तो इस सरकार के सामने ये समस्या रखने के लिए आपको क्या समस्या या दिक्कत है? अब अगर हम इस सरकार को ये बताएंगे कि इस ग्राउंड की क्या हालत है, तो फिर ये इस ग्राउंड को भी तोड़कर पार्किंग बना देगी, जैसे सरकारी अस्पताल को बना रखा है। तो देखो, ऐसी बात तो नहीं है कि सरकार ने कोई विकास कार्य किए ही नहीं है, नहीं, वो अलग बात है कि सरकार ने 90% ग्राउंड और पार्कों की हालत बिल्कुल बेकार कर दिया है, पर ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई विकास कार्य किया नहीं है। किसके लिए भाई? अरे किसके लिए क्या, विकास तो विकास होता है। विकास तो बहुत किया है, लेकिन हिंदुओं के लिए बताऊं पहले या मुसलमानों के लिए? भाई आप ना मुसलमानों के लिए बता दो पहले। मुसलमानों के लिए? उनके लिए तो कुछ किया नहीं है। अच्छा, तो भाई हिंदुओं के बता दो क्या काम किए। हाँ, हिंदुओं के लिए तो नहीं, उनके लिए भी कुछ ज्यादा खास किया नहीं है। अच्छा, तो आप सीरियसली बताओ आपको यहाँ पर क्या क्या समस्याएं आती है? अरे भाई साहब, हमारे यहाँ खेलने के लिए कोई ग्राउंड तो है नहीं, ठीक है, पैसे दे के जाना पड़ता है। अब बताओ, हम हर संडे पैसे दे के ग्राउंड में खेलने जाए क्या? हम यहीं खेलेंगे ना। तो देखो, ग्राउंड के हिसाब से यहाँ पर मेन समस्या ये है, गुरुग्राम में कोई ऐसा फ्री ग्राउंड नहीं है बच्चों के लिए जहाँ पर वो लेदर की बॉल से फ्री क्रिकेट खेल सके। अब कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई हर संडे ग्राउंड बुक करेगा, 10-10, 12-12 हज़ार रुपए दे के कोई ग्राउंड बुक करेगा, स्टेडियम बुक करेगा अपने सिर्फ खेलने के लिए। तो देखो, बच्चों को फ्री खेलने के लिए भी कई जगह चाहिए, तो आप इसी को ठीक करवा दो, बच्चे यहाँ पर खेल लेंगे। और जो नारा है ना, खेलेगा इंडिया जब तो आगे बढ़ेगा इंडिया, ये सरकार ने हर तरफ से फेल कर दिया है। मैं कृष्ण गोपाल गुड़गांव निवासी बोल रहा हूँ। मेरी उम्र 78 हो गई। आज से 10-12 साल पहले जब मैं इधर से जाया करता था तो इस ग्राउंड को देखते बाद मन खुश होता था कि इतने बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। मतलब एकदम मैं आनंद का बयान कर नहीं सकता। गाड़ी रोक के मैं तो देखा करता था बच्चों को, लेकिन आज की डेट में ये हाल है कि ये जो ग्राउंड है कचरे का ढेर बन गया है। कोई बच्चों को खेलने की जगह नहीं रही। अगर सरकार थोड़ा ध्यान दे तो बच्चों को स्वास्थ्य के लिए ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे स्वस्थ नहीं होंगे तो होंगे क्या करेंगे अभी आगे जाके। बहुत ज़रूरी है कि इसको मेंटेन करना चाहिए। कचरे के ढेर जो बने अब ये कल तक पहाड़ बन जाएंगे, इनको हटाना चाहिए यहाँ से, और इनको प्रॉपरली मेंटेन करके ग्राउंड यूँ का यूँ बना जाए ताकि बच्चे खेल सकें आराम से, उनका स्वास्थ्य वर्धक ठीक हो, उनका सोसाइटी ठीक हो, हर लिहाज से आनंदित हो। एक इंसान एक पोस्ट को 100 बार शेयर करे, लेकिन उससे अच्छा तो यही है कि 100 इंसान एक पोस्ट को एक बार शेयर करे। उससे क्या है, प्रशासन और सरकार की आंखें खुलेगी। क्या अगर आपके आसपास की तो समस्या नहीं है, लेकिन हमारे गुरुग्राम की समस्या और गुरुग्राम की समस्या को ठीक करने के लिए इस पोस्ट को बार बार शेयर करें। और क्या देख रहे हो भाइयों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।